एपिसोड 10 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा लिंगडोंग था ना वो तेंसा को मार देता है, लेकिन मारते समय हमारे लिंगडोंग को तेंसा की यादों में कुछ चीज दिखाई देती है। बोला जाए तो एक गुफा दिखाई देती है। तो हमारा लिंगडोंग चलता है तो वहाँ पर सभी को ठिकाने लगाने के बाद और सभी से अपना मामला सुलझाने के बाद वहाँ से निकल जाता है और अब आगे अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जहाँ पर बिल्ली लिंगडोंग से कह रही होती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग चलता है तो उस बिल्ली से कहने लगता है कि मैंने एक गुफा दिखी है तानसा के सपनों में। बोला जाए तो तानसा के दिमाग में जब मैं उसे मार रहा था और मुझे लगता है कि वो इसी गुफा के सहारे, बोला जाए तो इस गुफा में जो खजाना है ना उसके सहारे ही पूरी ड्यू मेसेस्टी को जीतने की कोशिश कर रहा था। बोला जाए तो सपना देख रहा था, इसलिए शायद मुझे लगता है कि उस गुफा में कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उस गुफा की तलाश में जा रहा हूँ। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और काफी देर तक हमारा लिंगडोंग मेहनत करने के बाद फाइनली एक महल को ढूंढ लेता है जो एक गुफा के अंदर होता है। अब महल ढूंढने के बाद जैसे हमारा लिंगडोंग यहाँ पर आता है ना तो उसे एक बॉक्स में एक बॉडी रखी हुई दिखती है। अब जैसे हमारा लिंगडोंग इस बॉडी को देखता है तो हमारा लिंगडोंग सोचने लगता है कि आखिर क्या है, लेकिन इतने में जो बिल्ली थी ना वो हमारे लिंगडोंग से कहने लगती है कि ये तो एक पपेट है, ये पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये एक निर्वाणा स्टेज का पपेट है। अब इसके बाद ये बिल्ली चलती है तो यहाँ पर हमारे लिंगडोंग को इस पपेट की सारी जानकारी देने लगती है कि इस पपेट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तो और इस पपेट को एक निर्माणा स्टेज का बंदा भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी इतनी आसानी से। अब जैसे हमारा लिंगडोंग यहाँ पर इस बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि तू क्या, जब हम इस पपेट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। और यह कहकर हमारे लिंगडोंग यहाँ से जाने वाला होता है तभी बिल्ली चलती है तो लिंगडोंग से कहने लगती है कि रुको रुको रुको, हम इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते। ये पपेट है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है, अगर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब जैसे हमारा लिंगडोंग इस बिल्ली की बात सुनता है ना तो बिल्ली से कहने लगता है कि पर मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तो ये बिल्ली चलती है तो हमारे लिंगडोंग से कहने लगती है कि तुम्हारे पास जो स्टोन है ना उससे तुम इसे पपेट को कंट्रोल कर सकते हो। बोला जाए तो उस स्टोन में इस पपेट को कैद कर ऊपर इसके बाद स्टोन को काबू कर तुम इस पपेट को कैद कर सकते हो, बोला जाए तो कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा लिंगडोंग इस बिल्ली की ऐसी बातें सुनकर कुछ सोचने लगता है, पर सोचने के बाद इस बिल्ली से पूछता है कि मेरे कितनी प्रतिशत चांसेस है इस तरीके से इस पपेट को कंट्रोल करने के। तो यहाँ पर ये बिल्ली चलती है तो कह देती है कि तुम्हारे बहुत कम प्रतिशत चांसेस हैं इस पपेट को तुम अपने कंट्रोल में पा सको। तो हमारा लिंगडोंग चलता है तो पूछने लगता है कि कितनी प्रतिशत, तो ये बिल्ली कह देती है कि 50 से कम प्रतिशत। और भाई साहब जब हमारा लिंगडोंग ये बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है और दोबारा से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते हो, चलो चुपचाप चले यहाँ से। और सब दोबारा हमारा लिंगडोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ये बिल्ली दोबारा से रोकती है कि रुको रुको रुको, तुम्हें पता है ना कि आज से अब कुछ दिन बाद तुम्हारी फैमिली में एक कंपटीशन होने वाला है और अगर तुम्हें उस कंपटीशन को जीतना है और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन लैंग लैटियन को हराना है तो तुम्हारे पास एक तुरुप का इक्का होना चाहिए और मेरे ख्याल से ये पपेट तुम्हारे लिए एक तुरुप का इक्का बन सकता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा लिंगडोंग इस बिल्ली की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो उसको सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद इस बिल्ली से कह देता है कि ठीक है मैं इस पपेट को अपने स्टोन में कैद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे करूंगा इसे कैद। तो यहाँ पर ये बिल्ली चलती है तो हमारे लिंगडोंग को इस स्टोन के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे इस स्टोन की सील को इनेबल करना है और इसके बाद इस पपेट को अपने इस स्टोन में कैद कर लेना है। और हमारा लिंगडोंग भी समझ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बिल्ली चलती है तो अपनी शक्तियों से इस पपेट के चारों तरफ जो सील चढ़ी हुई थी ना उसे तोड़ देती है। बोला जाए तो सीले को हटाने लगती है। अब जैसे ये सील हटती है ना तो ये पपेट जाग जाता है और जागते ही इसके चारों तरफ एकदम लाल कलर का धुआं फैलने लगता है। अब इतने में हमारा लिंगडोंग चलता है तो वो अपने हाथ में सील बनाता है, बोला जाए तो स्टोन को इनेबल करता है, लेकिन हमारे लिंगडोंग से वो स्टोन इनेबल ही नहीं होता और वो थोड़ी देर तक चमकने के बाद गायब हो जाता है। अब जैसे ये गायब होता है ना तो हमारा लिंगडोंग घबरा जाता है, लेकिन इतने में ये बिल्ली चलती है तो हमारे लिंगडोंग से कहती है कि लिंगडोंग जल्दी कुछ करो, मैं जब तक इसे रोकती हूँ। और भाई साहब कहकर ये बिल्ली चलती है तो इस पपेट पर हमला करने लगती है, लेकिन ये पपेट चलता है तो सबसे पहले हमारे लिंगडोंग पर ही हमला कर देता है। लेकिन इतने में हमारे लिंगडोंग का शेर आता है आगे और इस पपेट को हमले को वहीं पर रोक देता है, लेकिन इसकी वजह से लिंगडोंग का शेर पीछे फिरता हुआ चला जाता है। लेकिन इतने में अभी दोबारा से पपेट चलता है तो हमारे लिंगडोंग के ऊपर एक और हमला कर देता है, लेकिन इतने में लिंगडोंग चलता है तो इस पपेट के हमले को रोक देता है और तो और लिंगडोंग भी पीछे खिसक जाता है। लिंगडोंग समझ जाता है कि वो इस पपेट को नहीं हरा सकता और तो और अगर देरी हुई तो इस पपेट की लगातार शक्तियां बढ़ जाएंगी और ये निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाएगा और तब तो शायद हम इसे हरा ही नहीं सकते। इसलिए अब लिंगडोंग चलता है तो दोबारा से उसी जेट टोकन को इनेबल करने लगता है जो उस बिल्ली ने उसे बताया था, लेकिन लिंगडोंग इस बार भी इसे इनेबल नहीं कर पाता। लेकिन इतने में ये पपेट चलता है तो हमारे लिंगडोंग पर एक और पावरफुल हमला कर देता है। तो लिंगडोंग चलता है तो हमारे लिंगडोंग के पास जो पपेट था ना उसे अपने सामने खड़ा कर देता है। और भाई साहब जब पपेट का हमला पपेट से टकराता है ना
तो हमारे लिंगडोंग का पपेट एक ही बार में नष्ट होकर पीछे फेंक जाता है। अब इतने में बिल्ली चलती है तो ए इस पपेट पर हमला करने लगती है और साथ ही साथ हमारे लिंगडोंग का शेर भी इस पपेट पर हमले करने लगता है। लेकिन इतने में बिल्ली जोर से चिल्लाकर कहती है कि लिंगडोंग एक बार और सील बनाओ और इस पपेट को कैद करो। लिंगडोंग चलता है तो दोबारा से सील बनाता है, लेकिन फिर से लिंगडोंग की सील नहीं बनती। इतनी में बिल्ली जोर से चिल्लाकर कहती है कि दोबारा से लिंगडोंग। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो उसकी नजर तभी उसी बॉक्स पर पड़ जाती है जिस बॉक्स में से पपेट निकल कर आया है। तो लिंगडोंग चलता है तो बिल्ली से कहने लगता है कि बस थोड़ी देर तक और इसे रोक कर रखो, मेरे पास आइडिया आ गया है। और भाई साहब ये कहकर लिंगडोंग चलता है तो उसी सील के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर अपनी डिबोरिंग एंशिएंट टेक्निक को इनेबल कर देता है और साथ ही साथ अपने टोकन का उपयोग कर उस बिल्ली के द्वारा बताई गई सील को भी बनाने लगता है। अब जैसी बिल्ली ये देखती है कि लिंगडोंग कोशिश कर रहा है, इतने में बिल्ली का ध्यान हट जाता है और ये पपेट चलता है तो बिल्ली में एक जड़ देता है, जिस वजह से बिल्ली पीछे फिरती हुई चली जाती है। अब इतने में हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जिसने उस बिल्ली के द्वारा बताई गई सील को एकदम इनेबल कर दिया है। अब इतने में पपेट चलता है तो तेजी से हमारे लिंगडोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। लिंगडोंग चलता है तो अपनी सील को इस पपेट के सामने ले आता है। अब जैसे भाई साहब ये सील और ये पपेट आपस में टकराती है ना, तो पपेट चलता है तो एक धुएं में कन्वर्ट होने लगता है। बोला जाए तो इसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और पलक झपकती ये सील चलती है तो इस पपेट को अपनी सील के अंदर कैद कर लेती है। बोला जाए तो अपने अंदर कैद कर लेती है। अब अंदर कैद करने के बाद ये सील चलती है तो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और छोटी होने के बाद दोबारा से हमारे लिंगडोंग के हाथों में समा जाती है। और भाई साहब जैसे हमारे लिंगडोंग इस पपेट को कैद करता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने में बिल्ली आती है और हमारे लिंगडोंग से कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि ये पपेट को कैद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, देखो हमने आखिर इस पपेट को अपने अंदर कैद कर ही लिया है। अब इतने में बिल्ली चलती है तो हमारे लिंगडोंग के हाथों में स्टोन को देखने लगती है। स्टोन को देखकर बिल्ली चलती है तो यहाँ पर हमारे लिंगडोंग से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये पपेट तुम्हारे काबू में बहुत ही जल्दी आ जाएगा। लगभग 2 महीनों के अंदर ही अंदर एक पपेट तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और लिंगडोंग ध्यान रखना अगली बार से कि तुम जब भी एंशिएंट डिबोरिंग टेक्निक का उपयोग करते हो ना तो इससे एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास एक पावरफुल टेक्निक है जिससे तुम्हें और हमें परेशानी हो सकती है। इसीलिए लिंगडोंग जब तक हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो जब तक तुम इस एंशिएंट डिबोरिंग टेक्निक का उपयोग मत किया करो। हमारा लिंगडोंग भी इस बिल्ली की बात समझ जाता है। अब इसके बाद हमारा लिंगडोंग बिल्ली और ये शेर चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें पपेट सेक्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम चारों तरफ तबाही मची हुई थी। और तो और इस तबाही को मचाने वाला एक बुड्ढा होता है और ये बुड्ढा और कोई ना ये वही बुड्ढा होता है जिससे हमारी लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड ने उस चक्र को सुरक्षित रखने की कहा था। लेकिन ये बुड्ढा उस चक्र को छोड़कर यहाँ पर एंशिएंट डिबोरिंग टेक्निक को प्राप्त करने के लिए आ जाता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर पपेट सेक्टर के बुड्ढों से कहने लगता है कि सुनो मुझे बताओ कि वो एंशिएंट टेक्निक कहाँ पर है, वरना आज मैं पूरा का पूरा पपेट सेक्टर को मिट्टी में मिला दूंगा। और भाई साहब यह कहकर ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर टेंगनिंग को धमकाने लगता है, मतलब कि टेंगनिंग को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है कि बचाओ वो एंशिएंट टेक्निक कहाँ पर है। तो यहाँ पर टेंगनिंग चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि मास्टर आप कौन है और यहाँ पर आप हमें परेशान करने के लिए क्यों आए हैं। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा टेंगलिन की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि चुप रहे, जितना पूछा गया है उतना बता, मुझे बता कि वो एंशिएंट टेक्निक कहाँ पर है और उसे कौन इस्तेमाल कर रहा था। अब भाई साहब जैसे टेंगलिंग यहाँ पर इस बुड्ढे की धमकी भरी सुनता है ना तो ये किसी पपेट की तरह बोलने लगता है कि उसका नाम लिंगडोंग था और वो यहाँ से वो एंशिएंट डिबोरिंग टेक्निक लेकर चला गया है पहले ही। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा ये सुनता है ना तो ये चलता है तो पूरे के पूरे पपेट सेक्ट का नाम निशान मिटा देता है और फिर यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर यहाँ पर कहता है लिंगडोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे चुपचाप वो टेक्निक थमा दो वरना मैं तुम्हारे सारे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। और भाई साहब इस बुड्ढी की इसी हंसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, बेटर थ्रू द हेवंस का नोवेल सुनने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है, टेक केयर।